दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर जब कोई टीम अपने पुराने गहरे और रिश्ते हुए घाव का बदला लेने के इरादे से उतरती है तो वो किस खौफनाक और बेरहम हद तक जा सकती है, इसका सबसे बड़ा, सबसे डरावना और जीता जागता प्रमाण आज पूरी दुनिया ने मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में अपनी खुली आंखों से देख लिया है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस महासेमीफाइनल मुकाबले में हमारी भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के घमंडी गेंदबाजों का जो सरेआम कत्ले-आम किया है, बाप रे बाप, उसने क्रिकेट के इतिहास में एक नया खूंखार और सुनहरा पन्ना जोड़ दिया है। 2022 के एडिलेड ओवल में मिली उस शर्मनाक 10 विकेट की हार का दर्द, वो कसक आज भारतीय बल्लेबाजों ने अंग्रेजों के गुरूर को पैरों तले कुचल कर निकाल दिया है। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था, लेकिन दोस्तों, उन्हें अपने सबसे बुरे और भयानक सपनों में भी ये अंदाजा नहीं था कि उनका ये फैसला इंग्लैंड क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे खौफनाक और जानलेवा भूल साबित होने वाला है। संजू सैमसन, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने मिलकर अंग्रेजों के सबसे खतरनाक गेंदबाजों की सरेआम धज्जियां उड़ा दी और 20 ओवरों में 253 रनों का एक ऐसा खौफनाक पहाड़ खड़ा कर दिया जिसे देखकर इंग्लैंड का ड्रेसिंग रूम शमशान घाट की तरह खामोश हो गया है। जो अंग्रेज खिलाड़ी कल तक सरेआम मीडिया में आकर भारत को कुचलने की और वानखेड़े में तूफान लाने की गीदड़ भभकियां दे रहे थे, आज 253 रनों के इस माउंट एवरेस्ट को देखकर उनकी सारी हवा निकल गई है। आज के इस बेहद खास, लंबे और रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे इस 253 रनों के तूफान ने कप्तान हैरी ब्रुक को 20 ओवर खत्म होने के बाद ही पूरी तरह से तोड़ दिया और कैसे उन्होंने 254 रनों का पीछा करने से पहले ही अपनी हार स्वीकार करते हुए भारत के लिए दिल छू लेने वाली बातें कही हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, इस पूरे खौफनाक मंजर और हैरी ब्रुक की बेबसी को गहराई से समझने के लिए हमें भारतीय शेरों की उस आक्रामक और जानलेवा बल्लेबाजी को समझना होगा जिसने अंग्रेजों की सांसें बीच गले में ही रोक दी। जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो उनका इरादा बिल्कुल साफ था, सिर्फ और सिर्फ कत्लेआम। पिच पर उतरते ही भारतीय बल्लेबाजों के चेहरों पर वो किलर इंस्टिंक्ट साफ नजर आ रहा था। हालांकि अभिषेक शर्मा सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद क्रीज पर जो हुआ वो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए सीधे तौर पर मौत का फरमान बन गया। ईशान किशन ने आते ही मैदान पर आग लगा दी। उन्होंने मात्र 18 गेंदों में 39 रनों की एक बेहद ही विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 4 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। ईशान की इस पारी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की लाइन, लेंथ और उनके दिमाग को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, असली तबाही और असली बवंडर तो तब आया जब क्रीज पर संजू सैमसन ने अपना रौद्र रूप पूरी दुनिया को दिखाया। संजू ने आज एक बार फिर से अपनी क्लास और अपनी ताकत का ऐसा खौफनाक मुजाहिरा पेश किया जिसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेट पंडितों के पसीने छुड़ा दिए। संजू ने मात्र 42 गेंदों का सामना करते हुए 89 रनों की एक ऐसी जादुई, तूफानी और निर्दयी पारी खेली जिसने इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 8 कड़क चौके और 7 बेहद ही विशाल छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, 211.9। जोफ्रा आर्चर और सैम करन जैसे अंग्रेज गेंदबाज संजू सैमसन के सामने पूरी तरह से लाचार, बेबस और डरे हुए नजर आ रहे थे। आर्चर की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंदों को संजू ने इतनी आसानी से बाउंड्री के पार स्टैंड्स में भेजा जैसे वो कोई इंटरनेशनल मैच नहीं बल्कि अपने घर के पीछे कोई अभ्यास मैच खेल रहे हों। दोस्तों, अगर अंग्रेजों को लगता था कि संजू सैमसन के आउट होने के बाद उन्हें कोई राहत मिलेगी तो वो बहुत बड़े मुगालते में थे, क्योंकि इसके बाद क्रीज पर आए स्पिनरों के सबसे बड़े काल शिवम दुबे और हमारे उप कप्तान हार्दिक पांड्या। जब आदिल राशिद ने सोचा कि वो भारतीय बल्लेबाजों को अपनी स्पिन के जाल में फंसाएंगे, तब शिवम दुबे ने अपना बल्ला किसी तलवार की तरह चलाया। दुबे ने मात्र 25 गेंदों में 43 रन ठोक डाले, जिसमें 1 चौका और 4 आसमान छूने वाले खौफनाक छक्के शामिल थे। स्ट्राइक रेट 172। और फिर क्रीज पर जलवा दिखा हार्दिक पांड्या के स्वैग और उनके गुरूर का। पांड्या ने मात्र 12 गेंदों में 27 रनों का जो खूंखार धमाका किया, उसने स्कोर बोर्ड को एक रॉकेट की तरह दौड़ा दिया और रही सही कसर युवा तिलक वर्मा ने पूरी कर दी। तिलक ने अंग्रेजों के जले पर नमक छिड़कते हुए सिर्फ 7 गेंदों में 21 रन कूट डाले, 3 खौफनाक छक्के और स्ट्राइक रेट पूरे 300 का। भारतीय शेरों के इस सामूहिक प्रहार और इस निडर मानसिकता के चलते भारत ने 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 253 रनों का एक ऐसा ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया जिसे देखकर वानखेड़े में बैठे 33,000 हिंदुस्तानी दर्शकों का सीना गर्व से 56 इंच का हो गया। इंग्लैंड के गेंदबाजों का शर्मनाक हाल देखिए। जोफ्रा आर्चर, जो मैच से पहले हेलमेट तोड़ने की बातें कर रहे थे, 4 ओवर में सबसे ज्यादा 61 रन लुटाए, इकोनॉमी 15.2। सैम करन 4 ओवर में 53 रन खाए। आदिल राशिद 4 ओवर में 41 रन लुटाए। दोस्तों, 20 ओवर खत्म होने के बाद जब इंग्लैंड की टीम भारी कदमों और झुके हुए सिर के साथ वानखेड़े के मैदान से बाहर जा रही थी तो उनके कप्तान हैरी ब्रुक का चेहरा देखने लायक था।
वो ब्रुक जो एक दिन पहले सरेआम भारत को कुचलने की धमकियां दे रहे थे, आज 253 रनों के इस पहाड़ को देखकर उनकी आंखों में सिर्फ खौफ और बेबसी थी। वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि उनके विश्व विजेता गेंदबाजों की गली के लड़कों की तरह धुनाई हो सकती है। ड्रेसिंग रूम में जाने से पहले जब ब्रॉडकास्टर ने हैरी ब्रुक को रोका तो ब्रुक ने एक गहरी सांस लेते हुए अपनी नजरें झुकाकर बहुत ही कांपती हुई और हताश आवाज में जो कहा, उसने पूरी दुनिया को रुला दिया। ब्रुक ने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में क्रिकेट के किसी भी स्तर पर इस तरह की खौफनाक और बेरहम बल्लेबाजी कभी नहीं देखी। हमारा प्लान भारत को 170-180 पर रोकने का था, लेकिन आज भारतीय बल्लेबाजों ने हमारी हर एक रणनीति को वानखेड़े की इस लाल मिट्टी में हमेशा के लिए जिंदा दफन कर दिया है। 253 रन बहुत बड़ा पहाड़ है। मैं दुनिया से झूठ नहीं बोलूंगा, आधा मैच तो हम दिमाग में उसी वक्त हार गए थे जब संजू सैमसन ने आर्चर को लगातार स्टैंड्स में मारना शुरू किया। ये कोई आम टीम नहीं है, ये एक खूंखार मशीन है जो सिर्फ बर्बाद करना जानती है। ब्रुक ने आगे संजू और टीम इंडिया की निडरता यानी फियरलेस मेंटालिटी की तारीफ करते हुए कहा, संजू इस वक्त अलग ही दुनिया की क्रिकेट खेल रहा है। सेमीफाइनल जैसे दबाव वाले मैच में 42 गेंदों में 89 रन, ये दिखाता है कि भारत अब आउट होने के खौफ से बहुत ऊपर उठ चुका है। 2022 में हमने उन्हें हराया था, लेकिन आज उन्होंने कड़े शब्दों में बता दिया है कि जब 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बदले की आग मैदान पर उतरती है तो विश्व चैंपियन टीम भी लाचार हो जाती है। अंत में ब्रुक ने लगभग सरेआम अपनी हार मानते हुए कहा, हमारे पास बटलर और सॉल्ट है, लेकिन जब सामने जसप्रीत बुमराह जैसा खतरनाक गेंदबाज हो और हर ओवर में 13 रन बनाने हो तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। मुझे लगता है आज भारत ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर अपना नाम लिख दिया है। मैं इस महान बल्लेबाजी के सामने अपना सिर झुकाता हूं। दोस्तों, एक विपक्षी टीम के घमंडी कप्तान का 20 ओवर की बल्लेबाजी देखकर ही इस तरह से मैदान पर हार मान लेना कोई मामूली बात नहीं है। आज इंग्लैंड की टीम जो बेसबॉल का घमंड करती थी, भारतीय शेरों ने उनके उस बेसबॉल को वानखेड़े के अरब सागर में डुबो दिया है। 253 रनों के इस खौफनाक माउंट एवरेस्ट ने 2022 का आधा बदला तो अभी ही पूरा कर दिया है। अब बारी है हमारे खूंखार गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती की, जो इंग्लैंड को इस लक्ष्य के आसपास भी नहीं भटकने देंगे। इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में इस वक्त मौत जैसा सन्नाटा होगा। जब जॉस बटलर और फिल सॉल्ट 254 रन चेस करने उतरेंगे तो बुमराह की पहली यॉर्कर उनके बचे कुचे गुरूर को भी हमेशा के लिए तोड़ कर रख देगी। तो दोस्तों, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको संजू सैमसन 89, शिवम दुबे 43 और हार्दिक ये 253 रनों वाला खौफनाक तूफान कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि हैरी ब्रुक ने 253 रन बोर्ड पर देखकर पहले ही हथियार डाल दिए हैं? और क्या टीम इंडिया आज इंग्लैंड को 100 रनों से भी ज्यादा के अंतर से हराकर वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखाएगी? अपनी बहुमूल्य राय और अपना कड़ा विश्लेषण नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए इस ऐतिहासिक महामुकाबले की दूसरी पारी यानी इंग्लैंड की बल्लेबाजी और हमारे भारतीय गेंदबाजों के कहर यानी बॉलिंग हाइलाइट्स का एक बहुत ही शानदार, विस्तृत और रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो तैयार करूं? मुझे कमेंट्स में यस लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको टीम इंडिया का ये बदला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें, इसे हर हिंदुस्तानी के साथ शेयर करें और क्रिकेट की ऐसी ही खौफनाक और सच्ची रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अपनी टीम इंडिया को चीयर करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।